छपरा के गोभी के खेत में तेजस्वी यादव की मुलाकात एक लड़की से होती है। वो खुशी नाम की उस लड़की से बातचीत करते हैं। खुशी कुशवाहा कहती हैं कि कंप्यूटर चलाने का मन करता है, विद्यालय में कंप्यूटर तो है लेकिन वो चलता नहीं है। तेजस्वी यादव इसके बाद वहां पर जो लोग होते हैं खुशी कुशवाहा को भी 1,000 रुपया देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तेजस्वी जब चले जाते हैं तो उनको रात भर नींद नहीं आती। वो रात भर उस खुशी के बारे में सोचते रहते हैं और अगले ही दिन तेजस्वी यादव एक बढ़िया सा लैपटॉप लेकर फिर छपरा जाते हैं और खुशी के घर पर जाकर वो लैपटॉप देते हैं और खुशी को कहते हैं कि अब तुम पढ़ाई करो। हम रात भर तुमने जो बात कहा था वो मेरे कानों में गूंजती रही और इसीलिए सुबह हुआ तो हम फिर से तुम्हारे पास चले आए। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम तुम्हारा मदद करेंगे, उन्होंने वादा किया था और तेजस्वी ने अपना वादा 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ही निभा दिया। इसको लेकर चर्चा चली, हम भी इसके बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे पवन सिंह के बारे में, जिनको अगर कहा जाए कि यूट्यूब इंडिया का किंग अगर इस वक्त पर म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई है तो वो पवन सिंह है। पवन सिंह क्यों है? क्योंकि आप 1 महीना पुराना गाना जाकर उठाकर देखिए, वो भी ट्रेंडिंग में है। जो 3 दिन पहले गाना आता है वो भी ट्रेंडिंग में है और जो कई महीना पहले गाना आया है वो गाना भी ग्लोबली, मतलब कि पूरी दुनिया में यूट्यूब पर टॉप 100 गानों में शामिल है। आपको यह सब कुछ सुनकर लगेगा कि वाकई में पवन सिंह कितने बड़े सुपरस्टार हैं। हमको भी लगा तो हमने सोचा कि जरा यूट्यूब के किंग के बारे में वाकई में आपको बताया जाए कि पवन सिंह के कारण भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे, जो यूट्यूब है या म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से आगे बढ़ी है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे चिराग पासवान के बारे में। चर्चा ये करेंगे जो चल रही है कि चिराग पासवान जो है वो सीएम बनने के लिए कुछ भी करेंगे का मतलब कि कुछ गलत नहीं, अपने आप को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करेंगे जनता के सामने कि वो किसी के इशारे पर नाचने वाले नेता हैं, बल्कि इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे कि हां वो एक मजबूत नेता है और पद की लालसा में किसी के सामने झुकेंगे नहीं, बल्कि जो असल मुद्दा होगा उसका स्टैंड लेंगे। और चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों में लगातार कुछ ऐसा करते रहे हैं जिससे यह सब कुछ साबित होता है। तो हमने सोचा कि चिराग पासवान के बारे में भी बातचीत करेंगे। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले तेजस्वी यादव और गोभी के खेत में मिली खुशी कुशवाहा नाम की उस लड़की के बारे में चर्चा करते हैं। होता क्या है कि तेजस्वी यादव कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए छपरा गए थे। वहां पर सब कुछ जब प्रोग्राम हो जाता है तो वो वापस लौट रहे थे। 4 लेन के बगल में गोभी का खेत होता है। अपनी गाड़ी रोककर वो गोभी के खेत में चले गए। गोभी के खेत में जाते हैं तो एक लड़की से उनकी मुलाकात हो जाती है। वो बच्ची जो विद्यालय में पढ़ाई करती है उसका नाम खुशी होता है। अब खुशी से जब तेजस्वी यादव की बातचीत होती है तो वो पढ़ाई वगैरह के बारे में चर्चा करने लगते हैं। वो लड़की कहती है कि कंप्यूटर चलाने का मेरा बड़ा मन करता है लेकिन कंप्यूटर विद्यालय में है लेकिन वो चलता नहीं है। तेजस्वी यादव उस वक्त पर गोभी लेते हैं और गोभी लेने के बाद 4,000 रुपया वहां पर खड़े लोगों को, महिलाओं को दे देते हैं, बांट देते हैं। 500-500 रुपए का नोट सबके हाथों में पकड़ाते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। लेकिन इसके तुरंत बाद फिर से तेजस्वी यादव वापस छपरा जाते हैं और वापस छपरा में वो जयसिंह कुशवाहा के घर पर पहुंचते हैं। जयसिंह कुशवाहा के घर पर एक बड़ा सा लैपटॉप और कई सारे गिफ्ट्स लेकर पहुंचते हैं और ले जाकर के खुशी को देकर कहते हैं कि तुमने जो कहा था वो बात मेरी कानों में रात भर गूंजता रहा। वो कहते हैं कि रात भर हमको नींद नहीं आई, हम तुम्हारे बारे में सोचते रहे। जो कंप्यूटर वाली बात थी, पढ़ाई लिखाई की बात थी, वो मेरे मन में इस कदर घुस गया कि हमने सोचा कि नहीं, हमने जो वादा किया है कि तुमको मदद करेंगे तो सबसे पहले हम लैपटॉप ले चल के तुमको दें और तुम्हारा मदद करें। तेजस्वी यादव यह सब कुछ करते हैं तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है। कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोग कहते हैं कि पीआर स्टंट अपने पीक पर है। मतलब पीआर जो है वो तेजस्वी यादव का पीआर बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, जो तेजस्वी यादव की छवि को सुधारने का प्रयास कर रहा है। बाकी अब ये पीआर स्टंट है, चुनावी स्टंट है या वाकई में तेजस्वी यादव का दिल है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। अब बात करेंगे पवन सिंह के बारे में।
पवन सिंह वो नाम जो केवल भोजपुरी नहीं बल्कि पूरे के पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री का आज की तारीख में किंग है। डिजिटल वर्ल्ड है, यूट्यूब का जमाना है, रिकॉर्ड्स यूट्यूब पर बनते हैं, रिकॉर्ड्स यूट्यूब पर टूटते हैं। और इस वक्त पर पवन सिंह के बारे में जब हमने देखा तो काला ओढ़नी गाना पूरे के पूरे भारत में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। पूरे भारत में जो पिछले 3-4 दिन का वक्त बीता है, इसमें कई बड़े बड़े लेवल के गाने आए हैं, लेकिन पवन सिंह का काला ओढ़नी गाना नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। कई महीना पहले जो गाना आया आहो राजा, वो गाना जो आरा के उठलाली गाना आया, लगभग 1 महीना होने जा रहा है, ये गाना अब भी ट्रेंड में है। आप जा करके YouTube का ट्रेंडिंग सेक्शन खोल करके चेक कर सकते हैं। मतलब 1-1 महीना पुराना गाना अब भी YouTube पर ट्रेंडिंग में है और नया गाना आता है वो तो ट्रेंडिंग में आना ही आना है। और पवन सिंह के बारे में जब हमने YouTube का ग्लोबल चार्ट खोला, हमने समझने का प्रयास किया कि वाकई में पूरी की पूरी दुनिया में पवन सिंह कितने नंबर पर है, कोई नंबर है कि नहीं है। तो हमको पता चला कि उनका गाना पूरी की पूरी दुनिया में टॉप 100 के अंदर ग्लोबल लिस्ट में जो बॉलीवुड का गाना आया था श्रद्धा कपूर की फिल्म में, वो गाना अब भी है। पवन सिंह खुद पूरी की पूरी दुनिया के सबसे बड़े सिंगरों में टॉप 10 के अंदर है। यूट्यूब की अगर हम ट्रेंडिंग आर्टिस्ट चार्ट की बात करें तो उस मामले में मतलब कि पवन सिंह को अगर यूट्यूब पर म्यूजिक इंडस्ट्री का किंग कहा जाए तो ये कोई बुराई नहीं होगी। और केवल भोजपुरी नहीं बल्कि हर म्यूजिक इंडस्ट्री के सामने पवन सिंह सबसे ऊपर है, टॉप पर हैं। हमने पवन सिंह के बारे में ये सब कुछ देखा तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब सबसे अंतिम में बात करेंगे कि चिराग पासवान सीएम बनेंगे, वो हसरत उसके अंदर है और चिराग पासवान हर कीमत पर चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने आप को कमजोर सिद्ध नहीं होने देंगे। अगर किसी नेता की ऐसी छवि बन जाती है कि वो पद के लिए किसी के सामने घूमता रहता है तो इससे क्या होता है कि उसका वोट बैंक स्थिर हो जाता है, वो लिमिट एक बन जाती है, उससे ज्यादा उसका वोट बैंक कभी हो ही नहीं पाता। चिराग पासवान लगातार बीपीएससी के मुद्दे पर छात्रों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो बीजेपी जेडीयू को आंख दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार चिराग पासवान जेडीयू को और बीजेपी की सरकार जो बिहार में है उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और तब हमको लगा कि वाकई में चिराग पासवान अपनी राजनीति के लिए, अपने मंत्री के पद के लिए किसी के सामने झुकने की बजाय डट कर उससे सवाल पूछने का हिम्मत जुटा रहे हैं। और शायद चिराग पासवान की यही खासियत भविष्य में हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई में उनको अगली पंक्ति में लाकर खड़ा करे। अब भी चिराग पासवान के समर्थक कहते हैं कि वो सीएम कैंडिडेट हैं, फ्यूचर है बिहार के, नेक्स्ट सीएम है बिहार के, लेकिन अभी कुर्सी दूर है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में चिराग की राजनीति देखकर एकदम तय हो जाता है कि उनके मन में सीएम बनने के लिए कुछ भी करने का हसरत पल रहा है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।